किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने जनवरी में फरवरी में कोई भी वेजिटेबल्स की आपने बुवाई की है, ज़्यादातर हम बेल वाली फसलें लगाते हैं, टमाटर मिर्च ऐसी फसलें लगाते हैं, सब्जी वर्ग फसलें। तो अगर ऐसे में आपने प्लांटेशन की है या बुवाई की है तो आने वाले समय में मार्च में अप्रैल एंड में जो सबसे ज़्यादा समस्या आएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आएगी हमारी विल्ट, यानी कि जो फ्यूजियम विल्ट होता है या बैक्टीरियल विल्ट, दोनों की समस्या हमें देखने को मिलती है। पौधा एकदम से मुरझाता है और पौधा सूख जाता है और बहुत तेजी से फैलता है। और आने के बाद चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो चाहे फ्यूजियम विल्ट हो, आने के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तब तक हमारी बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। इसलिए इनको आप आज से ही आपको प्रिवेंट करके चलना पड़ेगा, यानी कि इन पर काम आज से ही करना पड़ेगा। प्लांटेशन के बाद से ही, बेड प्रिपरेशन के समय से ही, या बेड प्रिपरेशन हो चुका है तो प्लांटेशन के बाद आज से आपको इन पर वर्क करना है, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे फिर आपकी फसल में नहीं आएगा और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो पौधा मुरझाकर आपका आगे चल के मरे ना, आपको प्रोडक्शन उत्पादन लंबे समय तक मिले, तो कैसे हम इसको रोक सकते हैं, हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, जो विल्ट होते हैं दो तरीके का हमें देखने को मिलता है, एक बैक्टीरियल विल्ट, एक फ्यूजियम विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण आता है। फ्यूजेरियम विल्ट एक फ्यूजेरियम नाम की फंगस के कारण देखने को मिलता है। तो देखिए, बैक्टीरियल विल्ट पे बैक्टीरिया साइड काम करता है, और जैसे कि नाम से पता चलता है फ्यूजेरियम विल्ट जो एक फंगस के कारण आता है, इस पे फंगीसाइड यानी कि फफूंदी नाशक काम करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरा, इनको हमें पहचान कैसे करनी है, कि अगर ये आ रहा है तो हमारे खेत में आपके में आ गया है, या कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि अगर हम जो आपको प्रोसेस बताएंगे आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पहले ही इसको कंट्रोल कर लें, और पहले ही प्रिवेंट करना बहुत बेहतर रहता है इन रोगों को। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन पे डिफरेंस समझते हैं। देखिए, देख के पहचान पाना कुछ हद तक संभव है, क्योंकि जो बैक्टीरियल विल्ट होता है उसमें जो पत्तियां हैं एकदम से मुरझाती हैं। आप देखेंगे पौधा हेल्दी था, अचानक से पौधा एकदम से मुरझा गया, तो वो होता है बैक्टीरियल विल्ट के कारण। लेकिन फ्यूजियम विल्ट में जो है पौधा धीरे धीरे मुरझाता है, एकदम से नहीं मुरझाता है, धीरे धीरे मुरझाता है। दूसरा, बैक्टीरियल विल्ट में हमें देखेंगे कि पत्तियां हरी रहती हैं और पौधा मुरझाता जाता है। लेकिन फ्यूजियम विल्ट में पत्तियों में भी पीलापन हमें देखने को मिलता है। तो देखने से तो ये डिफरेंस नजर आ सकता है, लेकिन अगर आपको वाकई में पहचान करनी है कि ये बैक्टीरियल विल्ट है या फ्यूजियम विल्ट है, तो उसके लिए हम बैक्टीरियल स्ट्रीमिंग टेस्ट होता है एक, जिसको हम ओजो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो वाटर टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि पानी के जरिए हम इसको पहचान सकते हैं। कैसे? जो भी पौधा आपका मुरझा रहा है, यानी कि जिसमें आपको विल्ट नजर आ रहा है, उस पौधे को जड़ से निकाल लीजिएगा और रूट्स को अलग काट के अलग कर दीजिएगा, और रूट से ऊपर जो हमारा स्टेम होता है उसकी एक कलम सी निकाल लीजिएगा, और नीचे वाले भाग को आप कलम के आकार में, जैसे हम कलम बनाते थे पहले, उस शेप में हम कट कर लेंगे, और एक कांच के गिलास में या कांच के बर्तन में जो ट्रांसपेरेंट हो उसमें पानी भर के हम उस स्टेम को उसमें डिप करके रखेंगे कुछ समय के लिए। डिप करने के बाद आपको अगर कुछ समय बाद उसमें दूध जैसा सफेद सफेद कुछ मिल्की सब्सटेंस ऐसा कंटिन्यूअसली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है पानी के अंदर, तो समझ जाइए कि ये बैक्टीरिया विल्ट है, क्योंकि वो बैक्टीरिया की कॉलोनी के कारण ऐसा हमें नजर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी कि सफेद सफेद दूध सा आपको नहीं दिख रहा है पानी के अंदर नीचे जाता हुआ, तो फिर आपका फ्यूजियम विल्ट है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। और जैसे भी हम रूट्स को निकालते हैं, रूट में भी हमें गलन नजर आती है। लेकिन बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजियम विल्ट है, ये बहुत आसानी से आप पानी के जरिए कांच के गिलास में लेकर के आप इजीली पहचान कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत बेहतर रहता है। और प्रिवेंशन भी आपको जभी से करना पड़ेगा जब आप खेत में प्लांटेशन करते हैं। यहाँ की बेड प्रिपरेशन से ही आपको इस कंट्रोल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कैसे? क्योंकि जो सब्जियां हम बार बार जिस खेत में लगाते हैं उन खेतों के अंदर इसकी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए, ज्यादातर वैसे तो बेड प्रिपरेशन हो चुके हैं, लेकिन आगे के लिए आपको बता दूं कि बेड प्रिपरेशन के टाइम जरूरी है हम खेत में अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा 1 से 2 किलोग्राम, सीडोमोनास 1 से 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिक्स करें या केंचुआ खाद में मिक्स करें,
और उसको हम बेड़ों में डालें, बेड़ों में डालकर हम मिक्स करें, या पूरे खेत में भी आप बिखेर सकते हैं। थोड़ी डोज ज्यादा ले सकते हैं अगर पूरे खेत में आप यूज कर रहे हैं। तो जुताई के समय आप उसको डाल करके अब बुवाई करके पानी दे दीजिएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, ये दोनों ही, ट्राइकोडर्मा हमारे जो फ्यूजियम फंगस है उसको कंट्रोल करेगा, स्यूडोमोनास बैक्टीरियल फंगस को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के। देखिए मार्केट में ज्यादा जो ये प्रोडक्ट हैं, ये एक तो ऐसे मिल जाते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, या वो ऐसे हाई टेम्परेचर में रखे हुए हैं। हमें ये ज्यादा से ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चर के बाद जब भी कंपनी से बना है 6 मंथ मैक्सिमम, उतना पुराना हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। और उसकी स्टोरेज सही होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में स्टोरेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट लें। हमें बाजार में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, यानी कि उनके जो स्पोर्स हैं वो पहले से खत्म हो चुके हैं, अब वो एक्टिव स्थिति में नहीं है कि हम उनको यूज करें तो वो कॉलोनी नहीं बनाएंगे, स्पोर्स जर्मिनेट नहीं होंगे, तो फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के लें। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा टेस्ट भी बताऊंगा जिसको आप बहुत इजीली घर पे कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, और बहुत आसान तरीके से उस टेस्ट को कर सकते हैं कि जो ट्राइकोडर्मा लाए हैं वो काम करेगा, वो एक्टिव है या नहीं है। स्यूडोमोनास आप लाए हैं वो काम करेगा, एक्टिव है या नहीं है। तो घर पे बहुत आसानी से आप टेस्ट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास हमें बेड प्रिपरेशन के टाइम जमीन में जरूर डालना चाहिए। उसके बाद जरूरी है कि हम प्लांटेशन के 15 से 20 दिन बाद या 10 से 15 दिन बाद ही जो ट्राइकोडर्मा को हम ड्रिंच भी करें। इससे जो हमारा डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज्यादा आती है छोटे पौधे में, जिससे पौधा गिर जाता है, उसका जो तना है मिट्टी से सटा हुआ वो सड़ जाता है, पौधा गिर जाता है, पौधा मुरझाकर सूखते हैं, ऐसी बहुत समस्या आती है। तो अगर उस समय आपको ट्राइकोडर्मा को आप ड्रिंच करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, और रूट रॉट को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो प्लांटेशन के या बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, प्लांटेशन के 10 से 15 दिन बाद हमें ड्रिंच कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड भी जरूर ऐड कर लें, जो लिक्विड फॉर्म में आता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास वो भी हमें 4 या 5 ml पर लीटर के हिसाब से हमें ड्रिंच करना चाहिए। उसके बाद भी हम उसको बाद में फिर 20 से 25 दिन बाद, जैसे आपने पहले ट्राइकोडर्मा का ड्रिंच किया है तो 20 से 25 दिन बाद फिर हम स्यूडोमोनास को पानी के साथ चला सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। 1 से 2 kg पर एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं, ड्रिंच कर सकते हैं। 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या लिक्विड ले रहे हैं तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्यूडोमोनास चलाएं। फिर उसके 20 दिन बाद, यानी कि फिर 20 से 25 दिन बाद फिर ट्राइकोडर्मा को रिपीट करें। तो जब तक आपकी क्रॉप चलती है इन दोनों को इस तरीके से रिपीट करते हैं, तो ये आपकी फसल के अंदर जो भी ये हानिकारक डिजीज हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आने के बाद इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो आप इसको समय से कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी फसल को बचा पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इनका ध्यान रखें, और पानी का मैनेजमेंट सही रखें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और ये जो रोग है वो काफी हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। देखिए अगर आ ही चुका है तो आने के बाद तो हमारे काफी सारे फफूंदीनाशक हैं, जैसे हम उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं कि मान लीजिए एक प्लांट में आ गया है तो दूसरे प्लांट में वो ना फैले। तो उसके लिए एक तो पानी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं, मॉइस्चर ज्यादा है तो भी तेजी से बढ़ता है। तो हमें जैसे हम ले सकते हैं, हमारा कॉपर आता है, कॉपर का ड्रिंच कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर बैक्टीरियल विल्ट है। फ्यूजियम विल्ट है तो हमारा रोको फंजीसाइड आता है, हमारा रिडोमिल गोल्ड आता है, तो उनका आप कर सकते हैं। लेकिन वो आने के बाद तो आपको फिर केमिकल पे जाना पड़ेगा, और फिर भी गारंटी नहीं होती कि ये उतने अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर वो तबाही कर चुका होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम आने से पहले ही जो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास इनको उपयोग करते रहें। और इनकी आपको पहचान कैसे करनी है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप कहीं क्योंकि दुकान से लाते हैं वो कैसा है, अब वो काम बेकार है, यानी कि उसका जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट ही ना हो, वो डेड हो चुके हो पहले, तो फिर हमें यूज करने का कोई फायदा नहीं, और हमने लगेगा यूज किया है लेकिन कोई फायदा नहीं, रोग तो आना ही आना है। तो इसलिए हम वो भी बताएंगे कि आपको कैसे पहचान करनी है कि ये सही है गलत है। और उसके साथ साथ देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास जब ये आपके बेहतर लंबे समय तक काम करेंगे जब आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में होगा। तो मिट्टी में थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर को भी आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे ये काम करें अच्छे से और लंबे समय तक काम करें। नहीं तो फिर तो इनको आप केंचुआ खाद में, गोबर की खाद में अच्छी क्वांटिटी में ले करके इनको डालना चाहिए खेत में पहली बार,
बेसल डोज में, बाद में फिर आप इसको ऐसे ही चला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप इस जो विल्ट की समस्या आती है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।